नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज़ की टीम मौजूद है गुजरात के पंचमहल के एक छोटे से गांव चारी बोरिया में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को लगातार मदद दी जा रही है। आज हम यहां 5वीं बार एक लाभार्थी परिवार तक पहुंचे हैं, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से राशन सामग्री और ज़रूरी सामान उपलब्ध कराया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ राशन देना नहीं, बल्कि तब तक साथ निभाना है जब तक परिवार आत्मनिर्भर न हो जाए। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ज़रूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाई जाती है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और संपर्क की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये सेवा, संवेदना और इंसानियत की मिसाल है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम जय और एसएनएस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में, और ये जो मेरे पीछे आप गांव देख सकते, गांव का नाम देख सकते हैं चारी बोरिया करके। ये जो चारी बोरिया गांव है, जो सहरा तहसील में पड़ता है। दर्शकों, आज यहाँ पे 5वीं बार जो अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उनके जो संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स है, वो 5वीं बार यहाँ पे गाँव में जो लाभार्थी है उनको राशन सामग्री देने आ रहे हैं। राशन सामग्री में क्या क्या देने वाले हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लाभार्थी से भी बात करेंगे और जो संत रामपाल जी महाराज के जो अन्य उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी हम रूपा भाई के घर के पास पहुंच चुके हैं। उनके घर में 2 सदस्य है। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। उनको हिंदी नहीं आती, इसलिए हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दादा, तमने आज सामग्री મળે છે? हाँ મળે એ છે। તમને કેટલી વાર મળી? 4 વાર ના 5મો। આ 5મી વખત તમને મળી। તમને જે આ સંત રામપાલજી મહારાજ તરફથી જે તમને આ બધી સામગ્રી મળે છે, હા મળે। એમનાથી તમારા જીવનમાં શું સુધાર આવે? સારું છે જીવનમાં, કેમ કે લાવા મેળવામાં એટલે સુખી છીએ। ખાવા પાણીમાં બધું કમ્પ્લીટ છે, કોઈ લેવા જવા પડે નથી। ચા પાણીનું બધું કમ્પ્લીટ હાલે છે મહારાજ। એક ક્ષણ એવી રીતે બધું હાલે છે મહારાજ, કે આ રીત માટે કે ગરીબોને બેલી થયા છે ભગવાનજી મહારાજ। અસ્તુર તે પ્રમાણે આજે દુનિયામાં બધા પંખી રહેલા છે। આજે રીતને માટે નીકળેલા છે, ખાવા પાણી હાલવા માટે। સુખ શાંતિમાં બધું સમાય સારું છે, એટલે ખાવા પાણીનું કોઈ બી દુઃખ નથી મહારાજ હાલે છે। રામ પરવા મહારાજ કહેવાય છે। આજે ભગવાન જેવા મહાન સતી આજે દુનિયામાં આજે પંકાયા છે, તો આજે રીત જ્યારે ગરીબોને બેલી થયા છે તો ખાવા પાણીનું હાલે છે ને ખાઈએ છીએ। હાલણ ચાલણ દુખ્યા એટલે કોઈ મન બાપની રક્ષણ કે ભાઈ પણ આપણો રોટલો બી હાલે નહીં, કે પોતાના છોકરાઓ પણ તે પણ નહીં હાલે। આજે ડોહાને હાલવાની સમાય નથી। આજે અમારે વસ્તાર નથી, ખાવા પાણીનું અમારે દુઃખ જમી હોય તો શું કરવી ભાઈ। આજે ખાવા પાણીનું દુઃખ ભગવાન આજે મહારાજ નીકળ્યા છે હાલવા માટે દુનિયામાં। આજે રીતને માટે ગરીબોને બેલી થયા છે, તો આજે 4 વખતના 5મો વર્ષ આવે હાલે છે। આજે દુનિયા એ રીતે કહે છે કે જીવા જાગણે તો હજી પૂરું કરે મહારાજ કહે છે। તો સારું છે ભગવાન, તમારા આધાર છીએ। આજે આ બના કઈ ધરતી ઝેલ્યા છે, તે પ્રમાણે આજે દુનિયામાં આજે પંકાઈ રહેલા છે મહારાજ। સતીના દેવ છે, મોટા દેવ તો આપણે ગરીબોના બેલી થયા છે, ખરું ને? દર્શકો,
जैसे कि आपने देख सुना कि दादाजी क्या कह रहे थे कि उनको जो राशन सामग्री जो मिली है संत रामपाल जी महाराज की ओर से, उनको बहुत बड़ी सहाय मिली है। और इसके अतिरिक्त वो ऐसा भी बोलना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज है, उनको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक देव भगवान बन के उन्होंने उनकी मदद की है। और दर्शकों, दादाजी का ऐसा भी कहना है कि अभी इस दुनिया में जो भाई है वो भाई का भी नहीं रहता, वो भाई का भी मदद नहीं करता। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, वो उनको जब तक वो उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाए तब तक उनको ये सेवा देते रहेंगे, ये साधन सामग्री उनको पहुँचाते रहेंगे। जैसे कि दर्शकों, मैंने दादाजी से बात की, उनसे पूछा कि ये साधन सामग्री आपको कितनी बार बोली है? तो वो बोल रहे हैं कि हमको ये साधन सामग्री 5वीं बार उनको जो राशन सामग्री वो मिल रही है। और दर्शकों, और उनसे हमने पूछा कि पहले की तुलना में आपका कैसा सुधार है? तो उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में उनका अभी अच्छा वो उनका जो सुधार है वो अच्छा है। जो पहले उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, अभी संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो राशन सामग्री जो दी गई है, उससे उनके जीवन में कुछ अच्छा सुधार हुआ है। और आइए हम उनसे कुछ और भी सवाल करते हैं। दादा, બરાબર. તમારી જે આ સાધન સામગ્રી ખતમ પૂરી થઈ ગઈ હતી, હા, ત્યારે તમે એમને તેમના જે સંત રામપાલજી મહારાજના જે અનુયાયી છે એમને કોલ કર્યો હતો કે જાતે પૂછવા આવ્યા હતા? જાતે પૂછવા આવ્યા. જાતે પૂછીને એમના ભાગાકાર કર્યા એટલે કે આટલી આઈટમો નથી ને આટલી આઈટમો છે તો એટલી આઈટમો લાવજો ભગત, એવી રીતે કીધું ચંદુ ભગતને વાત કરી. जैसे दर्शकों, आपने सुना कि दादाजी बता रहे हैं कि इन उनके पास मोबाइल नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो यहाँ खुद आकर जांच पड़ताल करके उन्होंने जो खत्म जो सामग्री हो गई वो यहाँ तक पहुंचाई है। जैसे कि दर्शकों, मेरी बाई और देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, जो जो साधन सामग्री ला रहे हैं, वो यहाँ चाय पाए पे बिछाने वाले हैं। और वो क्या क्या देने वाले हैं वो भी आप हमको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, उन्होंने जो राशन सामग्री दी 4 पाई पे बिछा दी गई है। और आइए हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उन साधन सामग्री के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये राशन सामग्री दी गई है, वो हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। ये संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आज यहाँ लाभार्थी के घर पे आज 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज ने ये सामग्री देने के लिए यहाँ पे भेजा है। ये दिया है संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। ये 15 किलो आटा दिया गया है और 2.5 किलो प्याज दिया गया है और ये आलू 2.5 किलो दिया गया है और चीनी 2 किलो दिया गया है और ये बेसन 1 पैकेट दिया गया है, धनिया पाउडर 1 पैकेट दिया गया है और ये चावल भी 2.5 किलो दिया गया है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट दिया गया है, काले चने भी 1 पैकेट दिए गए हैं और ये पीली मूंग दाल भी 1 पैकेट दिया गया है, चना दाल भी 1 पैकेट दिया गया है, जीरा भी 1 पैकेट दिया गया है और तेल भी 1 लीटर दिया गया है। और उसके अलावा ठंडी के मौसम में भी ये लाभार्थी को संत रामपाल जी महाराज ने ये रूपा भाई को भी एक गर्म स्वेटर दिया गया है अच्छी क्वालिटी की और ये माई को भी एक गर्म स्वेटर दिया गया है। और जो भी लाभार्थी को डिमांड थी ये पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे दिया गया है। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो सामग्री दे जा रही है, वो हम ये परिवार को कब तक दे जाओगे? ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज की दया से ये खुद रूपा भाई वीरा भाई ये खुद के पैरों पे कमाने में सक्षम नहीं होगा तब तक संत रामपाल जी महाराज की दया से सामग्री दिया जाएगा। जी धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, अभी हम रूपा भाई के जो पाड़ोसी है उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार। તમારું નામ શું છે બેન? સોનલબેન. સોનલબેન, અમને જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે રાશન સામગ્રી મળી છે, એમનાથી આજે 5મી વાર જે આજે રાશન સામગ્રી મળી છે, એમનાથી એમના જીવનમાં શું સુધાર આવ્યો છે? 5 મહિનાથી મળે છે, એનાથી થોડી રાહત છે ને સારું છે. धन्यवाद। ધન્યવાદ. जैसे कि दर्शकों, आपने सुना कि बहन जी ने बताया कि ये जो 5वीं बार उनको जो राशन सामग्री दी गई है, उनसे उनके जीवन में
बहुत अच्छा सा सुधार आ गया है। जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामबाजी महाराज के जो अनुयायी है उन्होंने जो राशन सामग्री है वो चारपाई पे अच्छी तरह से बिछाई है और हम परिवार से बात करेंगे कि उनके अलावा इनको और क्या ज़रूरत है वो सब पूछेंगे। દાદા તમને જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે અત્યારે તમને જે રાશન સામગ્રી મળી એના સિવાય તમને બીજી કઈ વસ્તુની જરૂર છે? હમણાં જરૂર નથી, બધી જરૂર ખાવા પાણીની બધી જરૂર છે, હમણાં જરૂર નથી. दर्शकों आज 5वीं बार ये लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उनको जो राशन सामग्री जो पहुंचा दी गई है। दर्शकों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अब हम छठी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। नमस्कार दर्शकों, एसएनएस गुजरात में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले में, जिसकी तहसील सहरा है और यहाँ का एक गांव है चारी बोरिका के, जैसे कि मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं। और यहाँ पे आज संत रामपाल महाराज के जो शिष्य है उनके द्वारा छठवीं बार एक गरीब और असहाय परिवार है जिनके मुखिया का नाम रूपा भाई नायका है, उनको आज छठवीं बार उनको जो राशन सामग्री देने वाले हैं वो आपको पूरी कवरेज में बताएंगे। परिवार के मुखिया से भी बात करेंगे और उनके जो संत रामपाल महाराज के जो शिष्य है उनसे भी कुछ प्रश्न करेंगे। वीडियो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दर्शकों अभी हम लाभार्थी के घर के पास पहुंच चुके हैं। इनके घर का जो कवरेज है उनके हमारे साथी मित्रों ने आगे ही वीडियो में बता दिया है। दर्शकों आइए हम घर के मुखिया है उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। घर के मुखिया को हिंदी नहीं आती इसलिए हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार सर। નમસ્કાર સાહેબ. સર તમારું નામ શું છે? રૂપાવીર સિંહ મારું નામ. સર તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? બે છીએ અમે ફક્ત. કોઈ સર આજે તમને આજે સંત રામપાલ મહારાજ દ્વારા જે આપણે જે રાશન સામગ્રી મળવામાં આવે છે એ કેટલી વારમાં આજે મળવામાં આવી 6 વખત આપ્યા. છે? જો તમારું જે પહેલાનો જીવનમાં જે તુલના હતી એમાં અને અત્યારે જે સામગ્રી મળે છે તમને એમાં તમારે શું સુધાર આવે છે તમે કહેશો? સારું છે, સુધાર આવે છે, અમને ખાવા પાણીનું બધું શાંતિ છે, મને શાંતિ છે? કોઈ શાંતિ છે. અને આજે રાશન સામગ્રી જે આજે તમને જે પૂરી થવા આવી કે ખોટી ગઈ હતી એ તમને તમે કોલ કર્યો તો સંત રામપાલ મહારાજના શિષ્યોને કે એ જાતે આવ્યા હતા? સંતો આવેલા બધા કહેવા માટે આવેલા કેટલું છે કેટલું નથી એમ દેખવા માટે આવેલા, એટલે પછી અમને વાતાવરણ કરી નાખી બધા સંતો અને બધા ભાઈઓને રક્ષણ કરીને વાતાવરણ કરીને મહારાજ ની સમાયમાં પછી મોકલ્યા છે બધા. અને આજે તમને જે જીવન જરૂરિયાત માટે જે સામાન મળ્યો છે અને પહેલાનો અને અત્યારે આ રાશન સામગ્રી મળ્યા પછી તમારો શું સુધાર આવ્યો છે? સારું છે, કોઈ સારું છે. બધા સંતો આવીને હાલે છે, બધાને મહારાજ હાલે છે, સંતો આવીને અમને આપી જાય છે ઘેર આવીને બધાને શાંતિ છે હમણાં ભગવાન शांति। तो दर्शकों जैसे कि लाभार्थी परिवार ने बताया कि उनको राशन सामग्री जो खत्म होने वाली थी, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो समय समय पे आके घर के लाभार्थी परिवार से बातचीत करते हैं, उनके यहाँ देखते भी है कि राशन सामग्री खत्म हो चुकी है क्या नहीं होती की। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है उन्होंने आज छठी बार उनको ये राशन सामग्री देने वाले हैं। और उन्होंने ऐसा भी बताया कि उनके घर में जो मात्र 2 ही सदस्य है। दर्शकों आगे की वीडियो में आपको और भी कुछ बताता हूँ। अभी हम संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य है वो सामग्री लेके आने वाले हैं, वो आपको बताएंगे। दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य है राशन सामग्री लेके आ रहे हैं, जैसे कि मेरे भाई और आप देख सकते हैं। और वो जो राशन सामग्री आज देने वाले हैं वो 4 पाई पे बिछा देंगे। वो बिछाने के बाद आपको बताएंगे विस्तार से कि वो क्या क्या इस परिवार को दे रहे हैं। जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उन्होंने सारी सामग्री 4 पाई पे बिछा दी गई है। और उस सामग्री में क्या क्या देने वाले हैं आइए हम संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं।
नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आज जो राशन सामग्री जो इस परिवार को आप दे रहे हो उसके बारे में आप मुझे हमारे दर्शकों को कुछ विस्तार से बताइए। जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज यहाँ पे 6वीं बार रामपाल जी महाराज ने ये सामग्री भिजवाई है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दया से आलू 2.5 किलो दिया है और प्याज 2.5 किलो दिया गया है और चावल भी 2.5 किलो दिया गया है और चीनी 2 किलो दिया गया है और टाटा चाय 1 पैकेट दिया गया है और कपड़े धोने का सर्फ भी 1 पैकेट दिया गया है। पीली मूंग दाल भी 1 पैकेट दिया गया है और चना दाल भी 1 पैकेट दिया गया है और बेसन भी 1 पैकेट दिया गया है और तेल 1 लीटर दिया गया है और कपड़े धोने का साबुन 1 केजी दिया गया है और नहाने का साबुन 2 पीस दिया गया है और संत रामपाल जी महाराज की दया से जो घर का लाभार्थी की डिमांड थी वो सभी सामग्री यहाँ संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया गया है। सर ये जो लाभार्थी परिवार जो आपने राशन सामग्री जो पहुंचाई है वो उनको कैसे पता आपको चला कि उनकी जो राशन सामग्री वो खत्म हो चुकी है? जो संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ के जो एरिया सेवादार है वो 2 दिन से पहले यहाँ आके चेक किया था तो पता चला कि ये सामग्री 2 दिन से पहले पूरी होने वाली है। और सर मेरा और एक सवाल था कि ये जो आपके हाथ में जो कार्ड है उसके बारे में आप कुछ बताइए। ये जो आपने आज राशन सामग्री दी है वो उनको कब तक दी जाएगी, पहले ये बताइए। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से जो ये घर में जो लाभार्थी परिवार है वो खुद के पैरों पे कमाने के शारीरिक अच्छी नहीं होगी तब तक संत रामपाल जी महाराज की दया से ये राशन सामग्री दिया जाएगा। मतलब कि जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए तब तक उनको ये राशन सामग्री दी जाएगी। जी जी। सर आपके हाथ में ये जो कार्ड है उनके बारे में कुछ बताइए। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये कार्ड भी दिया गया है। ये कार्ड में कुछ कांटेक्ट नंबर सेवादार का लिखा है और ये कांटेक्ट करके सामग्री 2 दिन से पहले पूरी होने के बाद ये कांटेक्ट करके पता चला कि ये सामग्री पूरे होने है ये बताइए, इसलिए ये कार्ड दिया गया है। तो दर्शकों अभी हम लाभार्थी परिवार के पड़ोसी के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। जी सर। सर आज ये परिવાર છે એમના પહેલાના જીવન અને અત્યારના જીવનમાં શું ફરક આવે છે કશું કહેશો? બધું સારું છે તારની પરિસ્થિતિમાં અમને બધું અને આજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ હતા ચાલે છે અને જે યોજના છે એના વિશે તો મને કશું કહેશો? એમાં એવું છે કે બીજા તઈથી અહીંયા આવીને માગી લઈ જાય છે પણ તઈથી આગું રહેવા છે કે તઈથી અહીંયા ઘર સુધી પહોંચાડી જાય છે। तो दर्शकों जैसे कि इनके पड़ोसी ने बताया है कि जो ऐसे भी गुरु है जो घर घर आके पैसा चंदा सब मांगे ले जाता है, पर संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत है जो घर आके गरीब और असहाय परिवार को ऐसे राशन सामग्री पहुंचाते हैं। और जो परिवार है उनकी जो पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत सा सुधार है। पहले उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और अभी उनकी जो राशन सामग्री मिलने के बाद उनकी स्थिति में बहुत सा सुधार आया है। तो दर्शकों अभी हम लाभार्थी परिवार से और भी कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। નમસ્કાર સર। સર આજે જે તમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે રાશન સામગ્રી મળી છે એના સિવાય તમારે બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર છે? ના નથી, બધી સામગ્રી મળી આવી છે, બધું પૂરતું આવ્યું છે। तो दर्शकों जैसे कि लाभार्थी परिवार ने बताया कि उनको जो आज राशन सामग्री मिली है जो संत रामपालजी महाराज के द्वारा मिली है उनके अलावा उनको ये ही उनके लिए पूर्ति है और उनको और कुछ कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं है। तो दर्शकों आज आगे की कवरेज में आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य है उन्होंने आज 6वीं बार एक लाभार्थी परिवार को राशन सामग्री पहुंचाई है। दर्शकों आज उनके जो पड़ोसी है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि भारतवर्ष हमारे भारत में लोग ऐसे भी संत है जो घर घर आके पैसे मांगे जाते, पैसे लेके चले जाते हैं, अनाज लेके चले जाते हैं, पर संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत है पूरे भारतवर्ष में उन्होंने एक मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम। उनके अंतर्गत ऐसे ही लाभार्थी परिवार जो गरीब असहाय है उनकी आर्थिक स्थिति जब तक ठीक ना हो जाए तब तक उनको ऐसे ही राशन सामग्री आजीवन तक पहुंचाते रहते हैं। दर्शकों ऐसे संत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
दर्शकों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए एसएनएस चैनल में। दर्शकों मेरा नाम जय और कैमरामैन तारक जी के साथ धन्यवाद। अब हम 7वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं योगेश एशियन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों एशियन न्यूज की टीम आज मौजूद है गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के शहरा तहसील के अंदर। दर्शकों ये एक चारी बोरिया करके गांव है, एक छोटा सा बोर्ड है यहाँ पे चारी बोरिया करके। दर्शकों मैं आपको बता दूं पहले कि दर्शकों हमारी जो टीम है आज यहाँ पे 7वीं बार आई है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जो गरीब असहाय परिवार होते हैं उनको सामग्री दी जाती है। जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान उनको प्रोवाइड किए जाते हैं जो गरीब असहाय परिवार है। एक ऐसा ही परिवार यहाँ पे है जो घर के मुखिया है, उनका नाम है नायका रूपा भाई वीरा भाई करके है, जो यहाँ पे रहते हैं। आज इनको संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इनको आज 7वीं बार सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। तो उसकी कवरेज के लिए यहाँ पे हमारी टीम आज आई है यहाँ पे। तो पूरा विस्तार से हमारी टीम आपको बताएगी, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों ये लाभार्थी परिवार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। दर्शकों इनको हिंदी नहीं आती है, हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। ये रूपा वीरा भाई जो घर के मुख्य सदस्य हैं। दादाजी आ सामग्री तमने कितनी बार मिली है? 7 वखत મળે। 7 वखत इनको ये सामग्री ऐसा बता रही है 7वीं बार मिल रही है। दादाजी તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છો? 2 ये घर में टोटल 2 सदस्य हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। હવે દાદાજી આજે સામગ્રી ખરી એ તમારી પૂરી થઈ ગઈ હતી, તો તમે સંત રામપાલજી માના શિષ્યોને ફોન કરેલો કે સંત રામપાલજી માના શિષ્યો સામેથી આવ્યા હતા? મહારાજના શિષ્યો આવેલા પૂછવા માટે। उनका ये कहना है कि जब सामग्री पूरी हो गई थी तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वैसे विजिट लगाने आते हैं, तो वो आए थे और उनको पूछा था, फिर वो सामग्री अभी लेकर आए हैं। दादाजी હવે સામગ્રી મળી છે બરાબર, અને 7મી વાર તમને મળે છે, તો પહેલા કરતા જીવનમાં કેવું સુધાર છે દાદા? સારું છે, સારું જીવનમાં સુધારો, પહેલા કરતા સારું છે? સારું છે, હાલે છે ને ખાઈએ છીએ, કોઈ બી નથી ભૂલ મારે સાથે આવું છે। आज महाराज आला से ने खाया છીએ। इनका कहना है पहले से अच्छी उनकी कंडीशन है। जो महाराज जी जो संत रामपाल जी महाराज जी इनको सामग्री दे रहे हैं और वो अच्छे से खा रहे हैं, ऐसा इनका बोलना है। दर्शकों अभी एक मेरे पीछे देख रहे हो आप कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अभी सामग्री लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो उनके सभी के हाथ में सामग्री है, अभी वो यहाँ पे ला रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे रख रहे हैं। अभी ये जो सामग्री 4 पाई पे रख रहे हैं, एक एक करके हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे डिटेल में कि क्या क्या सामग्री यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने लाभार्थी परिवार के लिए भिजवाई है। आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? चंदू दास है। सर आप सामग्री में अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से क्या क्या लेकर आए हो, एक बार हमें पूरा विस्तार से बताना। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हम यहाँ 7वीं बार सामग्री देने के लिए आए हैं। हम बता रहे हैं आप, ये आटा 15 किलो है और चावल 2.5 किलो है और चीनी 2 किलो है और आलू 2.5 किलो है और प्याज भी 2.5 किलो है और बेसन 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट है और काले चने 1 पैकेट है, चना दाल 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल 1 पैकेट है, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट है, सूखा दूध पाउडर 1 पैकेट है, सरसों का तेल 1 लीटर है, जीरा 2 पैकेट है और लाल मिर्च 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट है, धनिया पाउडर 1 पैकेट है
और टाटा चाय भी 1 पैकेट है, नहाने का साबुन 2 पीस है और कपड़े धोने का साबुन 1 केजी परमात्मा की दया से दिया गया है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, हमें आप ये बताइए कि इनकी सामग्री कैसे पूरी होगी, आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ के जो लोकल सेवादार है यहाँ आके विजिट किया था, तब तक पता चला कि सामग्री पूरी होने वाली है। संत रामपाल जी महाराज की दया से जब लाभार्थी शारीरिक परिस्थिति और खुद के पैरों में कमाने के सक्षम नहीं होगा, तब तक संत रामपाल जी महाराज की दया से सामग्री दी जाएगी। सर, कोई रिकॉर्ड रखते हो आपने 7वीं बार सामग्री दी है तो कुछ? संत रामपाल जी महाराज की दया से, और ये जब महीना में एक बार सामग्री दी जाती है तो सब सारी सामग्री का यहाँ पे नोट किया गया है। अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है, गुजरात राज्य, जिला पंचमहाल, अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रमांक 31। परिवार का मुखिया का नाम है नायका रूपाभाई वीराभाई। जब तक सेवा शुरू की गई थी राशन सामग्री और पहली बार दिया गया था यहाँ पे, ये पहली बार दिया गया तो राशन सामग्री यहाँ पे दी गई है, तारीख लिखा है। और दूसरी बार दिया गया ये भी सारी नोट की गई है। तीसरी बार दिया गया वो भी सारी नोट की गई है। और ये चौथी बार दिया गया वो भी यहाँ पे सारी नोट की गई है। 5वीं बार दिया गया वो भी यहाँ पे सारी दी गई है। 6ठी बार दिया गया वो भी यहाँ पे सारा नोट किया गया। आज तारीख 1/2/2026 को ये पूरी सामग्री यहाँ पे नोट की गई है। आटा 15 किलो है, चावल 2.5 किलो है, चीनी 2 किलो है, सब सामग्री यहाँ पे नोट की गई है। संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरी सामग्री यहाँ रजिस्टर में नोट की गई है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो यहाँ पे ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जितनी बार यहाँ पे सामग्री देने के लिए आते हैं उसका एक यहाँ पे रजिस्टर बनाया है, उसमें रिकॉर्ड भी करते हैं। पूरा यहाँ पे सिस्टमेटिक वैसे यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पूरा मैनेज कर रहे हैं। दर्शकों, ये लाभार्थी परिवार के पड़ोसी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, इनको हिंदी में नहीं आता है बोलना, हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। काका शू नाम से तमारू? प्रताप भाई। काका, हमने ये को के आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज परिवार से हमने मदद કરવામાં આવે છે। આજે 7 વાર અમને સામગ્રી સંત રામપાલ जी महाराज जी એમને આપી છે। તો પહેલા કરતા એમના જીવનમાં શું સુધાર છે, તમને શું જોયું? સુધારો સારો છે। પહેલા કરતા સારું છે? સારો છે પહેલા કરતા। इनका कहना है पहले से सुधार है और पहले से अच्छा है, इनका भी बोलना है। दर्शकों, अभी ये लाभार्थी परिवार है, इनसे एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे। इनको सामग्री मिल गई है। दादा, તમને બીજી કઈ સામગ્રીની જરૂરિયાત ખરી? નથી આ લે એટલી જ બીજી કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત નહીં? ના નથી આ ખાવાનું જ જોઈએ ને, બીજી જરૂર નહીં। નિશ્ચયમાં હું ખાટલા હે, બધું હે, ગોદડો હે, સાતરો બધું છે, બધું મેળવેલું છે અત્યારનું। હા, કોઈ બી નહીં। दर्शकों, इनका कहना है कि अभी इनको कोई भी सामग्री की जरूरत नहीं है, सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको प्रोवाइड करवा दी गई है, जो भी इन्होंने मंगवाया था सारा। दर्शकों, हमने हमारी पूरी कवरेज में आपको बताया कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पे जो लाभार्थी परिवार है उनको 7वीं बार सामग्री देने के लिए पहुंचे थे। पूरी कवरेज में हमने आपको बताया कि यहाँ पे सामग्री में वो क्या क्या लेकर आए और परिवार से भी बातचीत की। पहले से काफ़ी उनकी सुधार है परिस्थिति में। और संत रामपाल जी महाराज जी जो उनका एक नारा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान हर जो गरीब को दे रहे हैं। तो पूरी कवरेज में हमने आपको बताया। ऐसी न्यूज के लिए बने रहे। मैं योगेश, कैमरामैन आशीष के साथ साइन आउट करता हूँ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब